मेहता टॉक्स पर समाचार चिंतन। बटने से कटने का मतलब वही विषय, बटोगे तो कटोगे। भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म से, भिन्न भिन्न मंचों से बार बार अपने नए नए स्वरूप में यह विषय परिभाषित किया जा रहा है, विश्लेषित किया जा रहा है। मैं भी एक बार इस विषय को लेकर आया था। आज मैं पुनः इसलिए इस विषय की विवेचना करना चाहता हूं कि आखिर बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने एक वेद सूक्तम के तरह कहा है कि ये परम सत्य है और अटल है। बटोगे तो कटोगे। और आज यह नई बात नहीं है। इस बात को जब से हमारा जन्म हुआ, पढ़ने लगे, तो प्राथमिक या द्वितीय कक्षा की पुस्तक में एकता ही बल है नामक पाठ में एक वृद्ध अपने बच्चों को समझा रहा था कि एकता में ही बल है। एक लकड़ी तोड़ने के लिए दिया था, उनकी 4 संतानों में से किसी ने भी देर नहीं की, फटाफट तोड़ दी। तब फिर वैसी वैसी लकड़ियों की एक गट्ठर बनाया और अपने बेटों से बारी बारी से तोड़ने के लिए कहा। नहीं टूटा। पिता ने समझाया कि बस यही एक मंत्र दे रहा हूं, आखिरी मंत्र है। एकता में ही बल है। यह जब एक साथ है तो मजबूत है, और बट गए तो कट गए। यह कोई आज की बात नहीं है। जब से इस देश में बाहर के आक्रांता आना प्रारंभ किया, तो क्या वे अपने साथ इतनी सेना लेकर आए थे जिनकी संख्या यहां की आबादी से अधिक तो रही होगी? नहीं ना। 1000, 500, 5000 इतने चोर कितने लेके चलेगा अपने साथ? मोहम्मद बिन कासिम ही आया होगा 712-15 में ईस्वी में, तो क्या लेके आया होगा? उसने तो अब इस देश की शक्ति और ताकत को ही किसी न किसी प्रकार से तोड़ करके, बांट करके अपने लिए प्रयोग किया, अपने पक्ष के लिए। दाहिर राजा अकेले पड़ गए। दाहिर राजा के राज्य में भी कितने ताकतें होगी, वो भी बट गई होगी कई भागों में। दूसरे ने तो इधर देखा ही नहीं, पश्चिम प्रांत की ओर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये इस बात को जो लग रहा है कि वेद वाक्य की तरह है, बटोगे तो कटोगे, ये कोई नया नहीं है। और जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। ये तैमूर हो, ये तुर्क हो, अफगानी हो, या फिर मुगल हो, या अंग्रेज हो, ये सब हमें ही बांट करके हमें ही काटा है। आज सिखाया जा रहा है ये जोगी जी की पार्टी या जोगी जी अंग्रेजों के तरफ फूट डालो और राज करो की बात करके, इसमें फूट डालना कहा है। इसमें तो और एक रहने की बात कही जा रही है कि बंटोगे तो कटोगे। तुम एक साथ रहो, तुम भी आ जाओ। जिसको लग रहा है कि काटने वाले जो हैं वे काटने वाले भी मिल जाए हमारे साथ, तो भाई अपने से कटने से बचने के लिए काटने वाले के विरुद्ध तो हमें एक साथ रहना होगा, बंटना नहीं होगा ना। कहां कहां से हम ये कटे हैं, इस कारण कि हम बटे थे। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, कहीं तो हम एक रहे नहीं। हर जगह बटे रहे, कटते रहे, कटते रहे। हाल ही में वो कश्मीरी पंडित कह करके हमको बांटा गया। हम कश्मीरी पंडित थे, हिंदू नहीं थे। कितनी चालाकी थी तत्कालीन दिल्ली के सत्ताधीशों की, जो सत्ता पर विराजते थे। कहते थे कश्मीरी पंडित और मुसलमानों से लड़ाई हो रही है। देश के सारे मुसलमानों की भावनाएं एक तरफ और पूरे हिंदुओं की भावनाओं को काट कर
कश्मीरी हिंदू को मुसलमानों से लड़ने दिया। मुसलमानों का क्या हुआ? तो कहते हैं कि हमारा इतिहास रहा है। ये देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी का बटने से कटने का मतलब यहां पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया वो हिस्सा देश से कट गया। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और तो और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे आती चली जाती है ना, और कटना कितना दर्दनाक होता है, मैं कहना चाहता हूं जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए। तो कटना कितना दर्दनाक होता समझा जा सकता है। इसलिए हमारा क्या उद्देश्य है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, और तभी धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता है। कितना प्रासंगिक है, कितना वो उपयुक्त जवाब है। जिनको कोई शंका हो सुने। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।